अब इन दोनों का कंपैरिजन किया गया कि हम जो हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कौन सा ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा अच्छा यूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर वन। तो दोनों ही क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं और दोनों का जो पर्पज़ है वो जो डिफरेंट ग्रुप डाटा है, डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका आपस में कंपैरिजन होता है। तो हिस्टोग्राम जो है बेसिकली हमारे पास वो क्या है, एक बार ग्राफ ही है कि उसमें हमारे पास बार्स होते हैं। उन बार्स को हमने क्या किया होता है, कॉन्टिन्यूस पॉइंट के ऊपर हमने उनको ड्रॉ किया हुआ होता है, एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइन होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक लाइन ग्राफ होता है। ओके जी, अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिव मच बेटर कंसेप्शन ऑफ द काउंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो हमें ज़्यादा अच्छा जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोग्राम पे। मीन्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रेंड किस साइड पे कर रही है, और राइट साइड पे ज़्यादा जो है ना उसका ट्रेंड है, या लेफ़्ट साइड पे उसका ज़्यादा ट्रेंड है, उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा राइट साइड पे हैं या लेफ़्ट साइड पे। हिस्टोग्राम से इन चीज़ों का कंपैरिजन हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हम इतना ज़्यादा उससे ईजिली इन चीज़ों को जो है व्यू नहीं कर सकते। और जब हमारे पास सेम काइंड मीन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैं लेकिन उनका यूनिट सेम है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम लोग एक ही जो हमारे पास लाइन ग्राफ बन रहा होगा उसी के ऊपर ही हम दूसरे लाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी लाइन ग्राफ, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है लाइन ग्राफ है, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम को हम एक ही जो हमारे पास ग्राफ बन रहा होगा उसके ऊपर हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। कंपैरिजन जो है इन दैट एस्पेक्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा वैलिड है एज़ कम्पेयर टू अदर वन। बाकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जस्ट मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज़ के रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, जबकि जो हिस्टोग्राम कंप्लीट क्लास और उसके रेस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उसको शो कर रहा होता है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है जस्ट एक मिड पॉइंट को लेके उसकी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ एक लाइन ड्रॉ कर रहा होता है, वो कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और क्लास और फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्टिव जो रिलेशनशिप है उसकी बेस के ऊपर वो आप हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये इनका कंपैरिजन था। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसी का थोड़ा सा स्मूथ कह लें कि हमारे पास ड्रॉ है। अभी फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा के यहाँ पे देखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था। अब इस टॉप पे देखें बिल्कुल एकदम से ऊपर आ रही है, एकदम से देन वैल्यू उसकी नीचे ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पे देखें एक शार्प टर्न्स हैं। तो जस्ट इस ग्राफ को जब हम थोड़ा सा स्मूथ कर लें, मीन्स कि यहाँ पे यहाँ तक आके बिल्कुल एकदम से टर्न ना करे, थोड़ा सा कर्वी शेप में हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएँ लाइक दिस, तो देन हमारे पास ये ग्राफ बनेंगे, वो हमारे पास बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें हमारे पास जस्ट वैल्यूज़ जो हैं थोड़ा सा स्मूथ होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वही डाटा है हमारे पास, और ब्लैक लाइन जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को शो कर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है ऑरेंज ये थोड़ा सा स्मूथ पैटर्न को शो कर रहा है। अब ये देखें एकदम शार्प टर्न नहीं है, थोड़ा सा कर्व में हमारे पास पॉइंट्स को हमने जॉइंट किया हुआ है। जब हम पॉइंट्स को मिला रहे थे तो उन पॉइंट्स को जहाँ पे थोड़ा टर्न था तो हमने इसको थोड़ा सा कर्व की शेप में हमने उसको टर्न कर दिया। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, और उसको जब हम थोड़ा सा स्मूथ करके ड्रॉ करते हैं तो वो स्मूथ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो लाइन बनती है वो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास था। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर इसको ओगिव कर्व भी कहा जा रहा होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा गिवन होगा उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो ग्राफ्स होंगे हमारे पास उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के रेस्पेक्टिव हम उसको प्लॉट कर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज़ के। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इसको हम ड्रॉ करते हैं लेस देन टाइप में या फिर ग्रेटर देन टाइप में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है या ओगिव कर्व है, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लेस देन टाइप होगा या ग्रेटर देन टाइप होगा, और देन उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हमारे पास
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज होंगी। इसका जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो ये लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप जो है ये आप लोगों को देन ईजिली कवर हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास लेस देन और दूसरी हमारे पास है मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप जो है इसको जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, रिप्रेजेंट द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस ऑन द एक्स एक्सिस। ओके जी, रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। देन हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव, और देन उनको क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। मीन इसको भी थोड़ा सा हम कर्व की शेप में लेके जाएंगे और डायरेक्ट ऐसे उन डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से शॉर्प टर्न्स के साथ उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। जो थोड़ा सा स्मूथ कर्व में होते हैं तो वो ज़रा देखने में थोड़ा सा आई कैचिंग ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। अब इसको देखते हैं, अगर हमें इसको ड्रॉ करना हो तो हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब पहली टाइप है, हम लेस देन टाइप को देख रहे हैं, तो लेस देन टाइप में इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा के लिए हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास क्लास मार्क्स हैं, मीन्स के हमारे पास क्लास मार्क्स नहीं, मार्क्स बेसिकली क्लास हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो हमें गिवन है, और देन उसके रेस्पेक्टिव हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है। ओके जी, क्लास बाउंड्रीज हैं हमारे पास 50 to 60, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितना है हमारे पास 0। ओके, 60 to 70 हमारे पास जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2 के बराबर। एक क्लास हमने एक्स्ट्रा कंसीडर की है, जो पहली क्लास है उसको हम लेस देन टाइप में, जो पहली क्लास है उसमें हम एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, उससे प्रीवियस एक क्लास, ताकि हमारा जो पॉइंट है स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 से स्टार्ट हो लेस देन टाइप में। तो ये हमने क्लासेस ड्रॉ की, फ्रिक्वेंसीज हमने देख ली इनकी, और देन जो फ्रिक्वेंसीज थी इन फ्रिक्वेंसीज का हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हमने यहाँ पे सिंपल फाइंड आउट कर ली। अब इनको लिखना किस तरह से होता है, लेस देन टाइप में जब हम किसी भी वैल्यू को लिख रहे होते हैं तो ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, क्लास लिमिट्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट्स हैं इन अपर लिमिट्स को हम मेंशन करेंगे। अब पहली क्लास हमारे पास है 50 to 60, इसको हम लिखेंगे लेस देन 60। सेकंड क्लास में देखा जाए 60 to 70 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग लेस देन 70। इससे जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास वो हमारे पास है 70 to 80, इसको जब हम लेस देन टाइप में लिखेंगे तो लिखेंगे लेस देन 80, देन लेस देन 90। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास है लेस देन 100। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएगा लेस देन 110 आ जाएगा। इस तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है उसके लिए जब हम टाइप उसके लिखेंगे लेस देन में, तो वो हमारे पास आ जाएगी लेस देन 120, और जो लास्ट है उसमें हम लोग लिखेंगे उसको लेस देन 130। ये हमारे पास लेस देन टाइप में बन गया। मीन्स के हमारे पास ये जो डाटा है उस डाटा में 60 से लेस वैल्यूज़ कितना है, वो हमारे पास 0 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इस क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 0 है। लेस देन 70 मीन्स के 70 से लेस हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है। अब इन दोनों क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, लेस देन 80 कि हमारे पास जो डाटा है उसमें लेस देन 80 कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो इन तीनों जो हमारे पास क्लासेस, जो 3 हमारे पास ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस की फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7। अच्छा, हमारे पास जो टोटल डाटा है इस डाटा में लेस देन 90 कितनी ऑब्जर्वेशन हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्लासेस बनी हैं, जो हमारे पास 4 क्लासेस हैं, इन 4 क्लासेस के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज बन रही हैं, इन फ्रिक्वेंसीज़ को हम सिंपल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास इनकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज आती जाएंगी। तो इस तरह से ये लेस देन टाइप में हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो लेस देन टाइप में जब वैल्यूज़ हमारे पास होंगी तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीजिंग टाइप में हमारे पास इसकी कर्व बन रहा होगा। तो इसका जो कर्व बनेगा हमारे पास इस तरह से बनेगा। इसको हम जब ड्रॉ करेंगे यहाँ पे मैं इसके डॉट शो कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो
इनके पॉइंट्स हैं, ये आपको कवर आ जाए। ओके, अब पहली जो हमारे पास क्लास थी, अब देखें हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास अपर लिमिट्स हैं जैसे 60, 70, 80, 90, क्योंकि हमने जो ड्रॉ किया हुआ है लेस देन 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जस्ट अपर लिमिट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी। तो मैक्सिमम हमारे पास 103 है फ्रिक्वेंसी, तो हमने क्या किया, हमने उससे थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू ली ताकि हमारे पास इजीली जो है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ बन जाए। तो पहला जो पॉइंट है 60 और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 0, तो ये हमने 60 के सामने 0 के ऊपर हमने क्या किया, एक डॉट डाल दिया यहाँ पे, देन डॉट है, ये डॉट हम लोग इस तरह से डॉट डालते जाएंगे, और देन उनको एक स्मूथ लाइन से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये जब हमारे पास कर्व बनेगा, और ये आप कर्व देख सकते हो कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग हमारे पास कर्व है, तो ये जो कर्व हमारे पास बनेगा, ये कर्व हमारे पास होता है लेस देन टाइप ओगिव कर्व है हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली कर्व होता है कि जब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज के रेस्पेक्टिव हम लोग लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर रहे होंगे, तो वो जो हमारे पास कर्व बनेगा उसको कहेंगे ओगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास है लेस देन टाइप में, कि हमारे पास जो भी क्लासेस होंगी अपर लिमिट लिखेंगे और लिख देंगे लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, और उनके में क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी वैल्यूज आएंगी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हम लोग लिख रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसीज हमारे पास यहाँ पे सिंपल इजीली कंप्यूट होती जाएंगी। इसी तरह से जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है ग्रेटर देन की, मीन्स के मोर देन हमारे पास अगर हमारे पास टाइप हो तो उसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसमें सिंपल हमारे पास क्या है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे लोअर लिमिट्स को, लेस देन टाइप में हमने अपर लिमिट्स को एक्स एक्सिस पे शो किया था। अब जो मोर देन टाइप है इसमें जो हम शो करेंगे वैल्यूज़ को, वो लेस जो लोअर लिमिट्स हैं उसको हम मेंशन करेंगे। वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज होंगी, उन दोनों के रेस्पेक्टिव हम क्या करेंगे, पॉइंट्स जो है ना प्लॉट करते जाएंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने के बाद हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे। और इसमें जो हम एक्स्ट्रा क्लास को कंसीडर करेंगे, वो एक्स्ट्रा क्लास जो हमारी कंसीडर होगी वो एंड में हम एक एक्स्ट्रा क्लास को कंसीडर करेंगे लास्ट में। ओके, ये हमारे पास डाटा है, हमारे पास क्लासेस हैं, क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसीज हमें गिवन है। इसका हमने मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने ड्रॉ करनी है। अब इसको जो ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करने का जो तरीका है वो देखें, हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं और क्लास लिमिट्स हमें नीचे देन मेंशन भी की हुई हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रिक्वेंसीज भी हैं। अब पहले हम इसकी टाइप बना लेते हैं कि ये हमने इसको मोर देन टाइप में वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मोर देन 40, क्योंकि इस जब हमारे पास मोर देन टाइप होगा तो हम लोअर लिमिट्स को यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे, और लेस देन टाइप में हम लोगों ने अपर लिमिट को मेंशन किया था। तो अब इन लोअर लिमिट्स को लेके हम लोगों ने क्या करना है, मोर देन टाइप को लिखना है। तो टाइप लिखेंगे मोर देन 40, मोर देन 44, मोर देन 48, मोर देन 52, मोर देन 56, मोर देन 60, मोर देन 64, मोर देन 68। तो ये हमारे पास मोर देन टाइप्स हमारे पास आ गई। तो अब इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसीज भी गिवन है। अब इन फ्रिक्वेंसीज के रेस्पेक्टिव हमने क्या करना है, इनकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को ड्रॉ करना है। तो अब हमारे पास ये जो डाटा है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज़ हैं जो 40 से ग्रेटर हैं। तो आप देखो पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, ये इन सारों में जो वैल्यूज़ हैं ये सारी क्या हैं, 40 से ग्रेटर हैं। तो मोर देन 40 हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जितनी भी क्लासेस हैं इन सारी क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब नेक्स्ट है मोर देन 44, कि मीन्स हमारे पास जो ये डाटा गिवन है, इस डाटा में कितनी वैल्यूज़ हैं जो 44 से ग्रेटर हैं। तो पहली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 44 से लेस वैल्यूज़ हैं सारी। अब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो 44 से चाहिए। तो 44 से नीचे हमारे पास ये क्लासेस हैं जिन क्लासेस में हमारे पास 44 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। तो इन फ्रिक्वेंसीज़ को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह से मोर देन 48 है, तो मोर देन 48 हमारे पास जो पहली दो क्लासेस हैं, इन दो क्लासेस में 48 से लेस वैल्यूज़ हैं, तो हमें इन दो क्लासेस की फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। मोर देन 48
तो 48 से ग्रेटर हमारे पास इस क्लास में, तीसरी क्लास में भी 4, 5, 6, 7, 8, इन सारी जो क्लासेस हैं इनमें 48 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा तीसरे ग्रुप के लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से मोर देन 52 है, तो इस फोर्थ ग्रुप से ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास दिस आएगा। अब नेक्स्ट है 56 वाले ग्रुप से लेके नेक्स्ट हमारे पास जो 4 ग्रुप्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसीज़ को हम सिंपल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 36 आ जाएगी। इसी तरह से मोर देन 60 से नेक्स्ट हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, इन 3 ग्रुप्स की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं इनको हम ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 16। इस तरह से मोर देन 64 कि 64 से ग्रेटर कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो ये 2 क्लासेस में हमारे पास 64 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। इन दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दिस कि 5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ओके, डाटा में हमारे पास 68 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू नहीं है, तो देन उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास सिंपल क्या आएगी, 0। तो मोर देन टाइप में जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड करनी होती हैं वो इस तरह से फाइंड होंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हैं इन्होंने इन्वर्स स्टार्ट किया, मीन नीचे से ऊपर उन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को फाइंड किया। पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 0, दूसरे की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 5। ओके, अब तीसरे की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास है दिस कि इन 3 को ऐड करेंगे तो देन हमारे पास वैल्यू आएगी। ओके, अब 4 के क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी दिस। अगर हम मज़ीद ऊपर ऐड करते जाएंगे तो देन दिस, देन ये वैल्यू हमारे पास आएगी। देन इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे फ्रिक्वेंसीज़ को तो हमारे पास इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी, और इस क्लास की जब फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे तो पहली क्लास के रेस्पेक्टिव जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें बेसिकली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्स फाइंड की गई होती है। आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया। मोर देन 40 है तो 40 से ग्रेटर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, इन सारे ग्रुप्स की हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 40 से ग्रेटर हैं, तो इनकी फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी। तो हर क्लास के रेस्पेक्टिव इस तरह से उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसकी फाइंड की जा सकती हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए सिंपल वही क्राइटेरिया हमारे पास, इसको हम सर्कल डाल लेंगे एंड इसकी जो फिल है इसको हम कर लेते हैं ब्लैक कलर से। ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोगों ने ड्रॉ करना है। अब आप देखें जो एक्स एक्सिस है इसमें हमने लोअर लिमिट्स को ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो ग्राफ है हमारा ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग शेप में हमारे पास बन रहा होता है। और हमारे पास जो एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जितना है मैक्सिमम होगी उससे 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स हम लोग एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारे पास ग्राफ के अंदर ही हमारे पास लाइन है, जो भी हम चीज़ ड्रॉ करें उसी में उससे एक्सीड ना कर जाए। तो पहली क्लास 40 है, मोर देन 40 था, और उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी वो थी 135, तो उसके क्रॉसपोंडिंग हमने एक डॉट डाला। देन 44 है, 44 के रेस्पेक्टिव हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 128 है, 128 के रेस्पेक्टिव हम लोगों ने एक डॉट डाला। देन तीसरी क्लास का 118 है, ये डॉट आया। तो इस तरह से हम सारे डॉट्स डालते जाएंगे और उसको एक स्मूथ लाइन के साथ हम लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व या ओगिव कर्व है ऑफ मोर देन टाइप। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का बनता है, लेस देन टाइप बनता है या फिर ग्रेटर देन टाइप हमारे पास मोर देन वाला टाइप का हमारे पास ओगिव कर्व बनता है। तो ये हमारे पास है बेसिकली ओगिव कर्व है या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। बाकी इसमें एक और पॉइंट है कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन टाइप को हम इन दोनों को सेम उस पर प्लॉट कर दें। अब देखें ये जो प्लॉट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये हमारा मोर देन टाइप है, क्योंकि ये डिक्रीज़ हमारे पास हो रहा है। और जो अब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ग्राफ जो हमारे पास ग्रे कलर में है, ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग है हमारे पास, ये हमारे पास लेस देन टाइप का है। तो जब इन दोनों ग्राफ्स को हम एक ही इन लाइन को हम लोग एक ही ग्राफ पे ड्रा कर रहे हों, लेस देन और मोर देन वाले को, तो ये वैल्यूज़ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, अब ये देखें मोर देन टाइप और लेस देन टाइप इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो इसके इंटरसेक्ट करने के एक रेस्पेक्टिव के जो सी भी वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स एक्सिस के ऊपर, वो हमारा उसका मीडियन होता है। तो मीडियन क्या होता है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो मीडियन को जो फाइंड करना हो, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी ओगिव कर्व, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं ओगिव कर्व गिवन हो, और इस तरह से आपको ओगिव कर्व गिवन हो कि लेस देन और मोर देन टाइप दोनों एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए गए हैं, और आपको कहा जाए कि भाई बताएं इनका जो मीडियन है या मिड पॉइंट है तो वो कौन सा है आपके पास। तो मीडियन आप लोग किस तरह से फाइंड करोगे, जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे उसके रेस्पेक्टिव एक्स एक्सिस पे जो सा भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट, मीडियन होगा। तो इस तरह से ये था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लॉट्स थे, ग्राफ्स थे, डायग्राम्स थी, वो हमने देखा कि किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। देन इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उससे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से